हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आए क्लास 10th के चैप्टर 5 पर, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग आज करने वाले हैं। सीबीएसई न्यू एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बता देता हूँ स्टार्ट करने से पहले कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते ही आते हैं और ये स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें बस आपको कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं करनी है और कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग एपी भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच द डिफरेंस बिटवीन टर्म्स इज कांस्टेंट। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कुछ बच्चों, ठीक है। हम 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, डैश 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 100, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग थोड़ा इस तरह से 10 7 4 1 -2 -5 डैश 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 डैश, ठीक है। एक ले लेते हैं एग्जाम्पल हम लोग 5 5 5 5 एंड 5 डैश 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 डैश, ठीक है। ये हमारे सारे एग्जाम्पल है एपी के, ठीक है। ये सभी एपी है, ठीक है। अब आपको बोलोगे सर ये एपी कैसे हैं, ठीक है। इनका जो डिफरेंस है वो कॉमन होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ से देखिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? ऑब्वियसली 1 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 है। तो जो डिफरेंस बिटवीन टर्म्स है वो कांस्टेंट ही है, 1 1 है ना, 1 1 1। यहाँ पर देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 है। इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितना है? 3 है। इन दोनों का डिफरेंस 3 है। इन दोनों का डिफरेंस भी 3 है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो डिफरेंस है बच्चों, ये देखो डिफरेंस यहाँ पर क्या है, इसमें से कोई जीरो डिफरेंस है, यहाँ पर भी जीरो डिफरेंस है, यहाँ पर भी जीरो डिफरेंस है। मतलब जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक समझ में आया? डेफिनेशन को हमने यहाँ से ये बता भी दिया है। अब आता है टाइप्स ऑफ एपी, ठीक है, टाइप्स ऑफ एपी, ठीक है। अब 2 टाइप की हमारी एपी होती है। एक होती है फाइनाइट एपी, ठीक है। एक होती है इनफाइनाइट एपी, ठीक है, इनफाइनाइट एपी, ठीक है बच्चों। जो फाइनाइट एपी है उसमें क्या कि एंड होगा, जो भी टर्म है वो उसका एक एंड होगा। इसमें देयर नो एंड, मतलब कोई उसका एंड नहीं होगा, ठीक है। सिंपल है। तो देखिए जैसे कि ये वाली जो टर्म है आपकी, ये फाइनाइट एपी है, ठीक है। जो टर्म्स है इसमें ये फाइनाइट एपी हो गई। इन दोनों में कोई एंड ही नहीं है, ठीक है, ये चलती ही जाएगी, तो ये इनफाइनाइट एपी है, ठीक है बच्चों। कहीं पर भी कोई मिस्टेक आपको लगेगी या कोई डाउट होगा तो आप प्लीज पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फाइनाइट एपी जिसका एंड होता है, जैसे कि यहाँ पर 100 है, यहाँ पर ये एंड हो जाती है एपी। इन दोनों का कोई एंड नहीं है, डैश डैश डैश, जहाँ पर इस तरह से आपको मिले, कोई एंड लास्ट में कोई टर्म ना हो या कोई इस तरह से ना लिखा हो, एन ना लिखा हो, कुछ इस तरह से ना वैल्यू हो, तो समझो वो इनफाइनाइट एपी है, ठीक है, जिसका नो एंड होता है, ठीक है। अब आता है जनरल फॉर्म, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। ए एक तो होता है ए होता है, दूसरा होता है आपका ए प्लस डी, तीसरा होता है ए प्लस 2d, तीसरा होता है आपका, चौथा होता है ए प्लस 3d, देन नेक्स्ट आएगा ए प्लस 4d, देन आएगा ए प्लस 5d, कोमा डैश 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 डैश, ठीक है। देन एक और लिख लेते हैं सेम, ए प्लस डी, देन ए प्लस 2d, देन ए प्लस 3d, then a plus 4d, then a plus 5d, ठीक है, डैश 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 डैश, यहाँ पर लास्ट में ए एन है, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है? तो ये आपका सिंपल है, यहाँ पर कोई एंड नहीं है, तो ये इनफाइनाइट हुआ, इनफाइनाइट एपी हो गया। एंड दिस वन विल बी द आपका फाइनाइट एपी, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी? अब ये ए क्या है, डी क्या है, ए एन क्या है, ठीक है, ये आपको, और एन क्या है यहाँ पर वो समझना है। सबसे पहले ए जो होता है वो होता है आपका फर्स्ट टर्म, ठीक है। डी क्या होता है? वो होता है आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस होता है बच्चों, क्लियर है। उसके बाद आता है आपका ए वन, ए वन, ए एन, सॉरी ए वन नहीं, ए एन, वो होता है लास्ट टर्म होती है, ठीक है। और जो एन होता है वो आपका होता है बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स,
क्लियर है बच्चों यहाँ तक? कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी आपको समझ में आ गया होगा। ए आपका फर्स्ट टर्म है, डी आपका कॉमन डिफरेंस है, ए एन आपका लास्ट टर्म है, एन आपका नंबर ऑफ टर्म्स है। एक छोटे छोटे एग्जांपल ले लेते हैं दो, ताकि आपको समझ में और अच्छे से आ जाए। ठीक है, सपोज दैट कि आपको ए दिया है 1, ठीक है, और डी दिया है 5, मतलब ए मतलब फर्स्ट टर्म आपको दिए क्या, आपको दी है क्या, दिया है को 1 दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है 5। आपसे बोला जाता है कि आपको निकालिए कि आपको A2 निकालना है। A1 तो आपके पास है, A2 हमको अगर निकालना है तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा आपका A प्लस में D। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा A की वैल्यू कितनी है, 1 है, और D की वैल्यू कितनी है, प्लस में 6 है। ठीक है, सॉरी 5 है, नॉट 5, तो ये आ गया 6। अगर बोले कि A3 निकालिए, ठीक है, ये आ जाएगा आपका कितना, A2 प्लस में D आ जाएगा। ठीक है, A2 कितना है, 6 है, ठीक है, और ये कितना है, डिफरेंस कितना है, 5 है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 11 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कोई पूछे आपसे कि A4 निकालिए, तो A4 निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 प्लस में D आ जाएगा। ठीक है, A3 कितना है, 11 है, D कितना है, 5 है, तो ये आ जाएगा आपके पास में 16। तो ध्यान से देखो, आपके पास जो टर्म बनेगी, ठीक है, एक सीक्वेंस बनेगा, वो आ जाएगा 1, 6, 11 एंड 16, और इनका डिफरेंस कितना है, 5 है। 1 और इसमें डिफरेंस देखो 5 है, इसमें देखोगे 5 है, देन 5 ऐड करोगे 16 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, ये आपका इस तरह से एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया है। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं आप लोग। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सेकंड एग्जाम्पल, स्पेस नहीं है, और इस वाले एरिया में मेरी इमेज आएगी या वीडियो फोटो वीडियो आएगी मेरी। ठीक है, जहाँ मैं बोल रहा हूँ तो मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा। तो सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आपका आ गया 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। ठीक है, अब आपको डैश 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 कर देते हैं। ठीक है, अब आपसे कोई बोले कि इनके बीच का डिफरेंस D निकालना है, तो D कैसे निकालेंगे बच्चों, ये A है, ये A2 है, सो A2 में से A को माइनस कर दीजिए। ठीक है, मतलब 4 में से हम लोग अगर 2 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा, 2 ही डिफरेंस है। अब देख लो यहाँ पे इसमें बीच में क्या है, 2 का डिफरेंस है, 4 और 6 में 2 का डिफरेंस है, इधर भी 2 का डिफरेंस है, ये आ गया, डी की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर, जहाँ पर हम लोग जो उसके दो मेन फॉर्मूले हैं उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर nth टर्म ऑन FAP निकालना है हमको। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस में N-1D। ठीक है बच्चों, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग एक AP ले लेते हैं। ठीक है, एक AP ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 4, 8 और 12 एंड 16 एंड फिर उसका 20 एंड डैश 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 डैश, और हमको निकालना है यहाँ पर ये A10 निकालना है। वो सिंपल सा है बच्चों। ठीक है, अब हमारा जो A है वो आपको पता है कि क्या होता है, फर्स्ट टर्म है। ठीक है, और जो आपका क्या है D है, फर्स्ट टर्म में यहाँ लिख लेता हूँ अच्छे से, D क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस है, जो मैंने लास्ट पेज पर भी बताया था। ठीक है, और n क्या है आपका, वो आपका हो गया नंबर ऑफ टर्म्स होगी, जैसे कि ये दिया A10 दिया, नंबर ऑफ टर्म्स जो हमें निकालनी है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। An क्या है आपका, लास्ट टर्म है। ठीक है, जो कि हमको ये निकालना है। ठीक है, लास्ट टर्म है जो हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब आपको बता देता हूं कि अगर हमको An और A और N पता है तो हम D निकाल सकते हैं, A N और D पता है तो हम AN निकाल सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को? और अगर आपको AN पता है, मतलब कोई भी 3 चीज पता होगी तो आप बाकी चीजों को निकाल सकते हैं। अगर आपको AN पता है, A पता है, D पता है और N पूछा गया तो वो भी निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चों? आपको समझ में आ गया होगा, नंबर ऑफ टर्म्स भी आ सकती है। ठीक है, चलिए अब सिंपली हम लोग फॉर्मूले पुट करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर A क्या है, मैं A फर्स्ट टर्म है हमारे पास में, क्या है, वो है 4। ठीक है, D कितना है, D निकालने की सिंपल हम लोग क्या करेंगे, A2 माइनस A कर देंगे। ठीक है, मतलब 8 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस है 4 का। ठीक है, 4 का डिफरेंस है, इसके बीच में 4 का डिफरेंस है, इसके बीच में, तो ये हमारा डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और तीसरा है हमारा N,
ठीक है, n यहाँ पर मैं कोमा डाल के यहाँ लिखता हूँ n, जो कि है हमारा 10। ठीक है बच्चों, समझ में आया? कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, अब हमको निकालना है an। ठीक है, an मतलब हमको ये 10th टर्म निकालनी है बेसिकली। ठीक है, चलिए a की वैल्यू कितनी है बच्चों, इस फॉर्म में पुट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो a की वैल्यू है कितनी, 4 है, प्लस में n की वैल्यू कितनी है, 10 है। ठीक है, माइनस क्या है, 1 है। डिफरेंस कितना है बच्चों, 4 का डिफरेंस है। ठीक है, सिंपली इसको सोल्व करेंगे, 4 प्लस में 10 माइनस 1, ये 9 हो गया। ठीक है, ब्रैकेट में, और ये 4 इंटू में है ही है इसके, तो ये आ जाएगा आपका 4, और ये कितना होगा, 9 4 जा 36, 9 दूनी 18, 18 ये 9 3 27, 9 चौक 36। ठीक है, तो 36 हो गया। तो आपके पास जो आंसर आ गया वो आ गया आपका 40। आप करके भी देखेंगे तो 10th टर्म आपका 40 आएगा। देखिए 4 8 4 का टेबल लगा लीजिए, 4 10 जा 10 आएगा तो 40 आएगा। तो देखिए फॉर्मूले से भी आपका 40 आया। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? मतलब ये 10 आपको निकालना था, 10 बेसिकली। ठीक है, क्लियर है? अब आएगा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी आपको निकालना है। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे s, यहाँ पर n लगा दीजिए, n/2। ठीक है, यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट हो जाती है, देन आपका आता है 2a प्लस में n-1, और ये आ जाएगा इनटू में d, और ये आएगा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बच्चों, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी आपको निकालना है। ठीक है, समझिए, हम लोग इसी का इस्तेमाल कर लें क्या, इसी का यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर सिंपली हम वैल्यू पुटअप करेंगे। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है बच्चों, n की वैल्यू है 10, डिवाइड में कितना आ जाएगा 2। ठीक है, 2 इंटू में क्या है a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 है। ठीक है, प्लस n की वैल्यू कितनी है, 10 है, माइनस में 1 है। ठीक है, इंटू में d करना है, d कितना डिफरेंस है, 4 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ सोल्व कर लीजिए, इसको आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5, और अंदर हो जाएगा ये कितना, 2 4 जा 8, प्लस में n, ये हो जाएगा आपका प्लस में ये 9, और 9 इंटू में ये कितना है, 4 है, ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज। फर्दर इसको सोल्व कर लेंगे, 5, ये आ जाएगा आपका 8 प्लस 9 8, और 9 चौक 36, ये हो गया 36, ये आ गया आपका। और इसको कर लीजिए आप, कितना होगा ये आपका, इसमें जोड़िए, हो गया 44 ना, तो इसमें 44 आप कर लीजिए, 44 को मल्टीप्लाई करिए 5 से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 220, ये हो जाएगा आपका 220 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 44 इंटू में 5 कर दीजिए, आई थिंक मैं सही हूँ, 0 20 हासिल लगा 2। ठीक है, उसके बाद 5 चौका 20 एंड 2 22। ठीक है, तो ये आ गया आपका सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। अब एक फॉर्मूला और होता है बच्चों, वो होता है आपका, मैं बता देता हूँ, एस, इसी चीज को निकालने के लिए वो होता है आपका एस n/2। ठीक है, और a प्लस में l। जो l होता है ना आपका, जो उसको an होता है, उसको हम लोग l बोलते हैं। ठीक है, an मतलब ये वाला फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, यहाँ से तो इसको l भी बोलते हैं। ठीक है, तो कभी अगर दिया है, अगर हमको an पता है तभी ये फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता है। ठीक है, इससे भी आपका सेम वैल्यू आने वाला है, आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि n/2, n का मतलब कितना है, 10 है, यहाँ पर आ जाएगा 2, a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, l हमको जो दिया है वो कितना निकाला हम लोगों ने, ये आपका आ गया बच्चों, कितना आया, ये आएगा बच्चों आपका, मान के चलिए कि आपको दिया है, कहाँ पर है, हाँ an हमने कितना 40 निकाला था, तो ये 40 आ गया यहाँ पर। ठीक है, a मतलब यही है ना an, इस हिसाब से an मतलब l, ये an है, ये देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, सेम चीज हो जाएगा, ये कट जाएगा 5 पे। तो अब ध्यान से देखो, 5 इंटू में कितना हो गया, 44 ना, ये सेम वाली चीज है वो यहाँ पर भी आ गई, मतलब सेम चीज है। ठीक है, लेकिन ये तभी अप्लाई होगा जब आपके पास an यानी ये l जो दिया होगा आपके पास में। ठीक है, तो 220 ये आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है। अगर इंट्रोडक्शन पार्ट में आपका कोई भी डाउट है, या कोई भी आपको समस्या परेशानी कुछ भी है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपको इंट्रोडक्शन पार्ट कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग जब शुरू करेंगे अपना एक्सरसाइज, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हम लोग ये सारी चीज़ें वहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूँगा इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से समझे, अच्छे से ग्रैप्स करें, ताकि आप लोग जो क्वेश्चन है वो आसानी से कर सके। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये आपके मार्क्स लाने में हेल्प करेगा, स्कोरिंग है ये चैप्टर। ठीक है, चलिए इसी के साथ
हम लोग इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको सारी वीडियोस मिलते रहे टाइम से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी हेल्प हो सके। चलिए अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप अपना ख्याल रखना, प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। 10th बोर्ड बहुत नियर है आपका। एंड ऑल द बेस्ट एंड अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।